नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे। प्रशासन की लापरवाही से लव जिहादियों के हौसले बुलंद। लव जिहाद की शिकार हुई युवती के पिता ने लगाई योगी सरकार से न्याय की गुहार। कौशाम्बी जिले के पैंसा थाना अंतर्गत बिगिनियापुर गांव निवासी पीड़ित पिता जयप्रकाश पांडे ने बताया कि मामला 23 जुलाई का है। काफी जद्दोजहद करने के 15 दिन बाद थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, किंतु बीते 18 दिन के बाद भी लड़की अभी तक बरामद नहीं हुई है। पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी बेटी एक निजी अस्पताल में काम करती थी। वहां उसका मुस्लिम समुदाय के एक युवक से संपर्क हुआ। उसने प्रेम जाल में फंसाकर बेटी का ब्रेन वॉश किया। पीड़ित पिता ने बताया कि 23 जुलाई से बेटी लापता है। लापता लड़की की छोटी बहन ने बताया कि मेरी बहन अक्सर सुबह के समय नमाज पढ़ने बैठती थी। पूछने पर वो वज्रासन करने की बात कहती। हिंदू संगठन से जुड़े पिता ने अपना दर्द मीडिया से बयां करते हुए न्याय की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशक्त योगी सरकार क्या पीड़ित पिता की बेटी को वापस ला पाएगी या नहीं। क्या लव जिहादियों के सामने सरकार भी घुटने टेकती नजर आएगी या फिर पीड़ित पिता को न्याय मिलेगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। RYV शंखनाद न्यूज ब्यूरो कौशाम्बी, राममणि पांडे की खास रिपोर्ट। इस समय प्रकाश में आ रही है आपके साथ जो कि हृदय विदारक है, उसके विषय में कुछ जानकारी चाहिए थी। जी, मेरी बेटी के साथ लव जिहाद और का प्रकरण किया गया है और उसमें वंदना हॉस्पिटल के संचालक मोहम्मद अशफाक अहमद, इसने और इसकी बहन ने मिलकर मेरी बेटी का इतना ब्रेन वॉश किया और उसको ब्रेन वॉश करने के बाद उसको इतना दबाव दिया। कहीं ना कहीं उसकी कोई गलत वीडियो भी हो सकती है उनके पास हो, जिसके दबाव में वो घर से गई और उसको पकड़ के कहीं ना कहीं उसको जबरदस्ती कहाँ रखें अभी तक ज्ञात नहीं है, जो कि 18 दिन बीत गया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद FIR दर्ज हो पाई है। मैं तो ये घबरा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसकी हत्या भी करवा के ये अपने पुलिस के द्वारा कि आरोपियों को बचाने के सिलसिले में कि उसकी हत्या करवा के और इन आरोपियों को बचा लिया जाए। एक वीडियो और भी प्रकाश में आ रहा है जिसमें आपकी बेटी आप पर ही आरोप लगा रही है, उसकी क्या सत्यता है? दरअसल वो निराधार है। वो इन लव जिहादियों के चंगुल में इतना धंस चुकी थी, उसकी मैं बता रहा हूँ पूर्व में अभी बताया कि कहीं ना कहीं उसकी कोई वीडियो भी हो सकती है उनके पास। इतना दबाव में थी, जो वो कहते, जिसे उसको गन पॉइंट पे ले लिया या उनके बंधक बना लिया तो अब उससे कुछ भी वो डलवा सकते हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप उसको लाइए सामने और सामने ला के उसका बयान लीजिए। बयान लेने के बाद फिर आप जांच करिए। मेरी और 2 बेटियां हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं। मैं एक संयुक्त परिवार में रह रहा हूँ, कोई अकेला तो हूँ नहीं कि जैसा मर्जी होगा उस प्रकार का व्यवहार हो। एक हिंदू संयुक्त परिवार बहुत ही सशक्त और बहुत ही दृढ़ तरीके से उसका वो होता है, संबंधों का जाल होता है। इतना ये नहीं कि कोई ऐसे भाई अब उसके ऊपर दबाव है, गन पॉइंट पे लेकर उससे कुछ भी कहलाया जा सकता है, उसकी कोई भी वीडियो वायरल की। स्थानीय प्रशासन की इस समय तक किस तरह का सहयोग मिला आपको? स्थानीय प्रशासन ने तो 18 दिन तक मेरे ऊपर कभी रात में दबाव देना कि हम कभी कुछ इस तरह लगातार जो है असहयोग। मेरा एप्लीकेशन बराबर बदलवाने के कि नहीं हम नहीं करेंगे, आप केवल और केवल गुमशुदगी दर्ज करवाइए। मैंने कहा आपकी जो इच्छा हो करें, न कर और प्रताड़ित हूँ। मेरे बस का नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ा चढ़ावा चढ़ा सकूं, तो आप जो इच्छा हो करिए, क्योंकि बिना चढ़ावे के कुछ आपको एक कदम चलना नहीं है। अब मेरे बस का, मैं गरीब हूँ और आज गरीब न होता तो मेरी बेटी नौकरी करने न जाती और नौकरी न करने जाती तो आज ये लव जिहादी उसके साथ इस तरह का बर्ताव न कर पाती। तो अब यह है कि मैं सभी से अपेक्षा यही करूँगा कि आप सभी मिल मिला के मेरी बच्ची को सकुशल लौटाएं। और मैं उसको भी वो आश्वस्त करता हूँ, अपनी पुत्री को भी, कि बेटी तुम उतनी ही मेरे लिए महत्वपूर्ण जितने पहले थी। आज भी आप आइए, सम्मान सहित यहाँ रहिए,
जहां तुमको पसंद होगा मैं अच्छा से अच्छा घर देखूंगा, जहां पसंद होगा वहां शादी करूंगा। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिता उसकी पसंद का भी और उसकी खुशी का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। बावजूद उसके भी एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें बेटी पिता पर ही गंभीर आरोप लगाए, किंतु सत्यता होती है। प्रशासन, हाँ, एक बात ये जानना चाहेंगे कि आप थाना गए, उसके बाद जब वहाँ से आपको संतोषजनक कार्रवाई नहीं दिखी, उसके बाद आपने अगला कदम क्या उठाया? मैं अपने विश्व हिंदू परिषद और अन्य अपने साथियों से अपना बताया दुखड़ा कि मेरे ऊपर कार्रवाई के लिए मुझे धमकाया जा रहा है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। रात में दबाव दिया जा रहा है, दबिश दी जा रही है कि उठा ले जाएंगे। तो मैं बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके ऊपर इतना ज़्यादा आप भी पीड़ित हैं, आप ही को पीड़ित भी कर रहे हैं, बराबर परेशान भी कर रहे हैं, चलिए हम अपनी बात रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है दबाव होते होते बहुत प्रयास करने बाद न्याय के लिए लड़ते आज जाके 17 दिन 18 दिन बाद जाके उन्होंने FIR दर्ज किया है, परंतु अभी तक कार्रवाई के नाम पे जीरो है, क्योंकि मिली भगत तो साफ नजर आती है। अगर मिली भगत ना होती तो 18 दिन नहीं लगते FIR होने में। आपसे निवेदन है कि मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंचाई जाए कि मुझे न्याय मिले और जल्द से जल्द न्याय मिले, मेरी बच्ची सकुशल और जिंदा मिले, क्योंकि अपराधी बहुत ही सक्षम और बहुत ही घातक हैं। उनका बहुत बड़ा नेटवर्क और जाल है, जिसको मेरे जैसा साधारण और गरीब आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। आप ही उसमें कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार विनम्र निवेदन करता हूं कि महाराज जी हमें बचाइए, हमें इन लब जिहादियों से बचाइए, हमें इन लब जिहादियों से बचाइए। मैं ये भी चाहूंगा कि मेरी पुत्री भी 2 शब्द अपने कहें, अगर आपको उचित लगे तो मैं उसे बुलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? पांडे है और वो शिवानी पांडे मेरी बहन है, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। तो आपकी बहन से आपकी कभी झगड़ा विवाद होता रहा? ऐसा कभी नहीं होता था, लड़ती वड़ती नहीं थी कभी। सब लोग घर में अच्छे से रहते थे और थोड़ा बहुत हो भी जाता था तो कुछ उस तरह नहीं रहता था, सब साथ में। तो आपकी बहन ने आपके पिता पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, क्या ऐसा कभी आपके पिता ने उन्हें मारा पीटा या ऐसी कोई घटनाएं होती थी? ऐसा कुछ नहीं होता था और अभी भी हम पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं। उसके जाने के बाद भी पापा ने कभी हमें मना नहीं किया कि यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, और पूरी तरह से घर में सभी लोग अच्छे से रहते थे। वो भी उसी तरह रहती थी, पेपर देने जाती थी, हर जगह जाती थी, उसको कभी मना नहीं किया गया। स्कूल अकेले हम जाते थे, सैनी तक, और फिर भी इस तरह के आरोप लगा रही है। उसको दबाव डाला गया होगा और ब्रेन वॉश उसका किया गया है। धर्म परिवर्तन का मैंने कई बार देखा कि उसने नमाज वमाज पढ़ी, तो इससे लग रहा है हमें, और वही लिख अच्छा, तो घर में नमाज भी पढ़ती थी, ऐसा भी कुछ था? हाँ, उसको मैंने 2 बार देखा था। तो उसने एकदम से अपना पोजीशन बदल लेती थी और कहती कि नहीं मैं नहीं कर रही थी, मैं वज्रासन कर रही थी, ये है वो है। और उसने कॉपी में भी बाकायदे लिख रखा था कि मैं दुआ उआ करने लगी हूँ। तो मैंने कहा ये दुआ उआ क्या लिख रखी है? तो कही कि दुआ प्रार्थना सब एक ही तो होता है, ऐसे। तो फिर पापा को बताया। बेटी, लगभग इस घटना को हुए 15 से 18 दिन के आसपास हो रहे हैं, क्या इस बीच में आपकी बहन ने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? नहीं, उसने कभी फोन नहीं किया और संपर्क नहीं किया, पर पुलिस स्टेशन से वो दरोगा जी का फोन आया था कोई कि आपकी लड़की आ गई है थाने में। तो पापा ने फोन किया था और बताया था कि वो आ गई है, अगर तुम्हें भी जरूरत होगी तो हम ले चलेंगे वहाँ पर, ऐसा बताया था। लेकिन जब पापा वहाँ गए तो वो सीधा डाक गए कि नहीं, हमने कब बोला था ऐसा। जैसा कि आपने देखा, हमने इनके पीड़ित परिवार से मिलकर के उनका हाल जानने का कोशिश किया। प्रशासन की जो भी गतिविधियां रहती हैं उसको उजागर किए, और साथ ही पीड़ित पिता की गुहार भी उस तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। शायद बेटी का हृदय परिवर्तित हो सके, इस पर भी प्रयास है एक पिता की तरफ से। उनका भी एक निवेदन भरे शब्दों में उन्होंने कहा। तो खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।